समरी देखेंगे वो है नूर अल-दीन एंड द सिटी ऑफ दमास्कस। अब नूर अल-दीन जो हैं वो एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर हैं, जिन्होंने मिडल ईस्ट के बहुत से जो पार्ट्स हैं उसको रूल किया है 12th सेंचुरी के अंदर। नूर अल-दीन जो हैं वो आप कह लें कि 1118 में सिटी ऑफ यानी कि आप कह लें इलीपो सिटी है जो मॉडर्न डे सीरिया है, उसका जो आज भी सिटी है अलेप्पो, वहाँ पर पैदा हुए। और उसके बाद यानी कि जब उनकी परवरिश हुई और बड़े हुए तो उसके बाद वो इस सिटी के अमीर बने गए 1130 के अंदर। जब नूर अल-दीन ने टेक ओवर किया गवर्नमेंट को, तो उस वक़्त जो है उसके उनके लीडरशिप में अलीपो जो है वो एक मेजर सेंटर बन गया पावर का, उस पूरे रीजन के अंदर। और की प्लेयर बन गया इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जो यानी कि आप कह लें कि बिटवीन द मुस्लिम वर्ल्ड और जो क्रूसेडर स्टेट्स थी इस लैंड के अंदर, उसके दरमियान जो एक मेन एक उनका एक रोल था, जो यानी कि नूर अल-दीन की जो लीडरशिप के अंदर। आप कहें जितने भी बड़े फ़ैसले जो थे, जो डिफरेंट जो पार्ट्स थे, जो 7 जो एमिरेट्स थी, उनके जो मुस्लिम मुस्लिम लीडर्स थे वो भी इधर ही अलीपो सिटी के अंदर आकर यहाँ पर उनके साथ डिस्कशन होती थी कि हमने आगे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है क्रूसेडर के साथ। तो वो सब कुछ इधर ही होता था अलीपो सिटी के अंदर, यानी कि आप कह लें कि एक सेंटर बन गया था मुसलमानों का इन द मिडल ईस्ट। तो अगर आप अकॉम्प्लिशमेंट्स के अंदर आते हैं नूर अल-दीन रियन के अंदर, तो वो है कैप्चर ऑफ द सिटी ऑफ दमास्कस। 1154 में दमास्कस सिटी को कैप्चर किया गया नूर अल-दीन रियन के अंदर। और क्योंकि दमास्कस जो था वो पहले फातिमिद खलीफत का कैपिटल था, और जो मेन राइवल था सो नूर अल-दीन ज़ंगी का इन ऑन ज़ंगी डायनेस्टी में। तो जो दूसरी जो एमिरेट्स थी उनके साथ नूर अल-दीन ज़ंगी ने मिलकर इस फातिमिद खलीफत जो है इसके कैपिटल को कैप्चर किया, और उसके बाद अपना यानी कि यहाँ पर होल्ड बनाया गया। तो इसके बाद काफ़ी माइलस्टोन यहाँ पर जब फातिमिद खलीफत को इसने ख़त्म किया और उनके साथ मिल गई, और दमास्कस सिटी जो है वो इनके कैप्चर में आ गया। तो इसके बाद जो है काफ़ी यानी कि रीजन जो पूरा रीजन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है सुल्तान जो ज़ंगी हैं उनका पैदा हो गया इस रीजन पर। तो जब सुल्तान जो ज़ंगी हैं उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया दमास्कस को, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहली बात ये थी कि उन्होंने एक स्ट्रेंथ की फ़ज़ा कायम की, और जो इत्तेहाद है मुस्लिम दुनिया में वो पैदा करने का उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया। और इसके अलावा जो है उन्होंने नंबर ऑफ़ स्कूल्स बनाए, मदरसास जो हैं, जो इस्लामिक रिलीजियस स्कूल्स होते हैं, वो वहाँ उनका क़याम किया गया, और बहुत सी लाइब्रेरीज़ बनाई गई, हॉस्पिटल्स बनाए गए। यानी कि आप कह लें कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको, जो इस्लामिक लर्निंग सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको यहाँ वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मजबूत किया, ताकि जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं वो उभर के ऊपर आएँ। इसके अलावा जो भी यानी कि डिफेंस के लिए उन्होंने न्यू वॉल्स बिल्ड की, फोर्टिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया, ताकि जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनसे जल्दी से और अच्छे तरीके से निपटा जाए। और सबसे बड़ा ये है कि जितने भी यानी कि आप कह लें कि जो क्रूसेडर्स थे, जो आपको पता है कि छोटे-छोटे जो क्रूसेडर जो इस रीजन में थे, इस मिडल ईस्ट के अंदर, उनको ख़त्म करने की जो भरपूर उन्होंने तैयारी की, ताकि इन जो पूरा रीजन है मिडल ईस्ट उस पर जो है मुसलमानों का कंट्रोल जो है वो रिस्टोर किया जाए। तो उसके लिए काफ़ी हमने कोशिश की। तो नूर अल-दीन ज़ंगी जो है इन्हीं के दरबार से जो है, जो एक मशहूर लीडर हैं, फ़ेमस मुस्लिम लीडर हैं, वो हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो उभर के ऊपर है। वो जब नूर अल-दीन की जो आर्मी थी उसमें एक जंग ऑफ़िसर थे, उसके बाद अपनी काबिलियत की बिना पर वो जल्द से जल्द जो है वो ऊपर जनरल के रैंक तक पहुँचे, और एक ट्रस्टेड एडवाइज़र बन गए नूर अल-दीन के। तो नूर अल-दीन की गाइडेंस में जो है, और जो नूर अल-दीन ने भी समझ चुके थे कि इनके अंदर पोटेंशियल है, तो उन्होंने जो है उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया। उनकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी है, उसमें उन्होंने हेल्प की। इम्पोर्टेंस के किस तरह, क्या इम्पोर्टेंस है मुस्लिम के इत्तेहाद की, किस तरह और किस तरह कोऑपरेट करना है मुस्लिम्स दूसरे जो एमिरेट्स अमीर्स हैं उनके साथ, किस तरह मुसलमानों को इकट्ठा करना है, उसमें काफ़ी हेल्प की नूर अल-दीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। तो 1174 में नूर अल-दीन की जब डेथ होगी, तो उसके बाद जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं वो दमास्कस के रूलर बन गए, और क्रूसेडर्स के ख़िलाफ़ बहुत यानी कि बहुत दलेरी के साथ डटे रहे। एक यानी आप कह लें कि सही जो एक रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट द क्रूसेडर्स, वो उसकी वजह से जो की, तो क्रूसेडर्स के ख़िलाफ़ काफ़ी दलेरी और बहादुरी के साथ वो नबर्द आज़मा रहे। और इसके अलावा जो उनकी बहादुरी का जो सबसे बड़ा है जो जंग है जहाँ पे उनकी बहादुरी नज़र आती है, वो बैटल ऑफ हतीम थी, जिसमें उन्होंने मेजर विच डेल्ट अ मेजर ब्लो टू द क्रूसेडर स्टेट, और उन्होंने जो है यरूशलेम को कैप्चर कर लिया था। तो हम कह सकते हैं कि नूर अल-दीन जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है इन द हिस्ट्री ऑफ द मिडल ईस्ट इन द 12th सेंचुरी, और उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द कैप्चर ऑफ दमास्कस। और उसके बाद जो मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा एजुकेशन को प्रमोट करना, और इसके अलावा जन की आप कह लें कि लर्निंग का एक माहौल पैदा करना, ये भी उस सिटी के अंदर उस एरिया में उनका भी, ये भी क्रेडिट जो है वो सुल्तान जो नूर अल-दीन ज़ंगी हैं उनकी तरफ जाता है। और इसके अलावा जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं उनकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक रोल है इनका। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं
کہ جو بہت بڑے گائیڈ ہیں، اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کہ جہاں تعریف کرتے ہیں ان کو، وہ ایک فیمس پرسنالٹی ہے، تو اس کے پیچھے ان کے بھی ایک گائیڈ کا ہاتھ ہے، اور وہ ہے سلطان نور الدین سنگی۔